स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 29 में इंदिरा रसोई में संचालकों के द्वारा नॉनवेज बनाने और शराब पार्टी करने सहित अन्य आरोपों की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी से मामले में जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। आर्मी वॉइस वेलफेयर एसोसिएशन 12 से 14 नवंबर तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में साहित्यिक कार्यक्रम अभिव्यक्ति सीजन 2 के दूसरे संस्करण का आयोजन करेगा। अभिव्यक्ति का उद्देश्य सेना की पत्नियों की साहित्यिक प्रतिभा को बढ़ावा देना और उनकी कलात्मकता का प्रदर्शन करना है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर गैस एजेंसी संचालकों के द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर गैस सिलेंडर सप्लाई करने के मामले में उपजे विवाद के बाद जिला प्रशासन के द्वारा गैस कंपनियों और एजेंसी संचालकों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में ही गैस सिलेंडर सप्लाई करने के निर्देश दिए गए। भरतपुर में राज्य पथ परिवहन निगम के नए प्रबंधक निदेशक नथमल डिडेल दौरे पर रहे। प्रबंधक निदेशक नया नवाचार करते हुए जयपुर से रोडवेज में यात्रा कर भरतपुर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने भरतपुर और लोहागढ़ बस स्टैंड का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा आज जिला मुख्यालय के महादेव एन्क्लेव, होमलैंड सिटी, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, चक 2ML, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ बाईपास क्षेत्र में बिजली लाइनों के आवश्यक रखरखाव के चलते बिजली आपूर्ति बंद रखी गई। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र कटी घाटी के समीप एक शादी से बाइक चोरी होने का मामला सामने आया। बाइक चोरी की घटना मैरिज होम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजस्थान साहित्य अकादमी और सलीला संस्थान की ओर से 13वां बाल साहित्यकार सम्मेलन राजस्थान कृषि महाविद्यालय के प्रसाद शिक्षा निदेशालय भवन में आयोजित हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 15वें कॉमन रिव्यू मिशन के 16 सदस्यीय मॉनिटरिंग दल ने प्री ब्रीफिंग बैठक के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। अलवर जिले के रामगढ़ थाने पर डीएसपी देशराज गुर्जर की अध्यक्षता पर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। सीएलजी सदस्यों ने बाइक चोरी और झपट्टा मार गिरोह पर अंकुश लगाने की मांग की। शाहपुरा शहर के लोगों को गीले कचरे से खाद बनाने का सपना दिखाकर वाहवाही लूटने वाली नगरपालिका अनदेखी कर रही है। करीब 5 साल पहले 14 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई 2 कंपोस्ट मशीनें शोपीस बनकर रखी हुई हैं। 6 नवंबर से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े में विश्व हिंदू परिषद देश के 1.5 लाख गांवों तक पहुंचकर 1 करोड़ से अधिक हिंदुओं को जोड़ेगा। विहिप के केंद्रीय मंत्री के अनुसार 20 नवंबर तक समाज के हर जाति, मत, पथ, संप्रदाय से संपर्क कर हिंदू समाज राष्ट्र हित के कार्यों से जोड़ा जाएगा। जोधपुर में कमिश्नरेट के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर सड़क किनारे गाड़ी लगाकर शराब पीने वालों को टोकना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। शराबियों ने उस व्यक्ति और उसके बेटे के साथ मारपीट की। इस दौरान लोगों ने बीच बचाव किया। भीड़ बढ़ता देख बदमाश फरार हो गए। श्रीगंगानगर में 12 और 13 नवंबर को 4 पारियों में होने जा रही वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया। नियंत्रण कक्ष में कलेक्ट्रेट कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में इन दिनों मोबाइल चोर गिरोह सक्रिय हैं। इस चोर गिरोह के सदस्य जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों में मरीज और उनके तीमारदार बनकर इधर उधर टहलते हैं और मौका देखते ही हाथ साफ कर लेते हैं। दौसा की बांदीकुई में लगातार तीसरे दिन भी चोरी की वारदात हुई। देव उठनी एकादशी पर महिला अपने मकान के दरवाजे पर लगा ताला शादी में चली गई। आज वापस आने पर वारदात को अंजाम दिया गया। टोंक जिले के देवली में खाद की किल्लत के बाद अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। यहां ममता सर्किल पर किसानों को भारी भीड़ के चलते यातायात ठप हो गया। सुबह से खाद के इंतजार में महिलाओं के साथ किसान लाइन में लगे रहे। जालौर के सांचौर शहर के रामदेव कॉलोनी में रहने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता चूनाराम मेघवाल ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। वहीं मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें 2 लोगों पर धमकाने के आरोप है। और इस वक्त कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ बोल रहे हैं, चलिए सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। ऐसे में यदि बीजेपी के पार्षद आते हैं ठीक कर तो उलटफेर हो सकता है। 2019 वाला इतिहास दोहराया जाएगा? 2019 का इतिहास तो नो डाउट जबरदस्त था, उतनी तैयारी तो हमारी नहीं है, लेकिन जो कल से स्थितियां बदली है बीजेपी की। पहले मैं समझ रहा था कि इनका मेयर का कैंडिडेट घोषित होने के बाद दिक्कत आएगी, लेकिन मेयर का कैंडिडेट घोषित होने के बाद स्थिति बदली है और इनके आपस में जबरदस्त बिखराव है।
लिए ये आप मानकर चलिए कुछ ना कुछ होगा। अब कितना होता है वक्त तो इस फूट का फायदा कांग्रेस उठाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि आपने पर। मैदान हम तो उठाना चाहते हैं, कोशिश हमारी पूरी है कि हमारी कैंडिडेट हेमंत सिंघानिया जीते। अब कितनी हमें सफलता मिलेगी करने गए उस दौरान कोई भी बड़ा नेता देखने को मिला नहीं हेमा जी के साथ। हाँ, तो नेताओं का सवाल है, खड़ा हूं ना यहाँ पे और सारे लोग हैं। सुबह हम लोग सारे इवन मेरी लालचंद जी से, अर्चना जी से, सीताराम जी से, गंगा देवी जी से, पुष्पेंद्र जी से बात हो गई थी, पूरी हमारी मीटिंग हो चुकी है। इसलिए जब उलटफेर होने लगता है तो फिर कौन सामने खड़ा ये नहीं देखा जाता, उलटफेर होता है। बीजेपी में जो रिएक्शन होगा ना वो तो सामने आएगा, कितना आता है। मंत्री जी, आप लोग हमेशा से इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाते आए हैं कि वो लोग दल बदल कानून को भूल करके और है ना सत्ता परिवर्तन, चुने हुए बोर्ड को या चुने हुए मंत्रिमंडल को गिराने में लगे रहते हैं। आप नगर निकायों में एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं होता, दल बदल कानून नगर निगम में लागू नहीं है अभी। और हम तो आरोप निश्चित रूप से लगाते रहे कि बीजेपी ने उल्टे काम आज तक किए, लेकिन जो बीजेपी टूट कर इधर आएगी वो तो करेंगे ना। तोड़ के लाने की अभी हमने कोशिश नहीं की है, लेकिन जो आना चाहते हैं उनको जरूर। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पार्षदों को उनके पास फोन गए हैं कांग्रेस की तरफ से, रामलाल शर्मा का बयान आया है इस तरह का। मैंने तो देखो फोन किया नहीं, और आपस में कोई पार्षदों ने किए हैं फोन तो मैं कह नहीं सकता। और ये मानकर चलिए बीजेपी की तो आदत है झूठ बोलने की। मैंने किसी को फोन नहीं किया अभी तक, जब मैं फोन करूंगा दिक्कत हो जाएगी। मैंने फोन नहीं किया। मंत्री जी, फूट तो आपकी पार्टी में भी देखने को मिलती है। कल तीन जनों ने नॉमिनेशन भर दिया, हालांकि 2 का रिजेक्ट हो गया, लेकिन 3 जने पहुंचे हैं। तो आप बताओ, जो जिन्होंने भरा उनका रिजेक्ट भी हो गया, उन्होंने भरा ही इसीलिए था कि रिजेक्ट हो जाए, इसलिए वो तो दिक्कत नहीं है। तो बाड़ाबंदी की आवश्यकता शायद इसी वजह से पड़ रही है। बाड़ाबंदी की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि उधर से कोई आए तो उसको रखे कहाँ पे। ठीक। ये प्रताप सिंह खाचरियावास जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने बाड़ाबंदी में आप सभी पार्षदों को यहाँ से ले जाया जाएगा। उससे पहले पार्षदों को प्रताप सिंह खाचरियावास को हम सुन रहे थे। कांग्रेस पार्षद दल की बैठक होनी है आज खाचरियावास के आवास पर, और उससे पहले खाचरियावास मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा है कि हालांकि पिछले बार की तरह इस बार कांग्रेस में तैयारी नहीं है, लेकिन कल शील दवाई मामले को लेकर जो कुछ देखने को मिला उसके बाद अब कांग्रेस कहीं न कहीं अपने जीत को लेकर आश्वस्त होती नजर आ रही है। और खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। पति के मोबाइल पर मिस्ड कॉल के विवाद के बाद पत्नी ने जहर पीकर सुसाइड कर लिया। उसके उपचार के दौरान महात्मा गांधी जिला अस्पताल में मौत हो गई। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में लोगों को सोलर कंपनी में ट्रैक्टर लगाकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों शातिर ठगों ने 30 से अधिक वारदातें कबूल की। डूंगरपुर के 741वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जा रहे 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव के तहत दूसरे दिन प्रतियोगिताएं हुई। प्रतियोगिताओं में मेहंदी, रंगोली और सुई धागा दौड़ का उत्साह दिखा। बाइक चोरी के मामले में 2 संदिग्धों को पकड़कर लाई बागोड़ा पुलिस थाने से एक संदिग्ध फरार हो गया। 2 दिन बाद भी फरार युवक का तलाश नहीं हो सका है। इधर फरार हुए युवक के परिजन कहीं कुछ अनहोनी होने का आरोप लगा रहे हैं। अवैध निर्माणों को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण इन दिनों बड़े एक्शन में नजर आ रहा है। शिकायत के बाद शनिवार को भी जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की। जोधपुर में चोरों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी की चोरी की। वाहन चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस घटना के माध्यम से लग्जरी वाहन चोरी करने का तरीका भी सामने आया। राजसमंद के नाथद्वारा में चल रही रामकथा में शिरकत करने प्रदेश के कई दिग्गज पहुंचे। संत मुरारी बाबू के श्रीमुख से रामकथा का श्रवण करने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत आदि पहुंचे। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाथद्वारा हेलीपैड पर राजसमंद विधायक, मावली विधायक, पूर्व यूडीएच मंत्री, पूर्व विधायक के साथ ही भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आदि ने स्वागत किया। हेलीपैड से राजे सीधे रामकथा स्थल पर पहुंचे। टोंक में खाद की किल्लत जारी है। बनेठा में खाद के लिए किसान सुबह से परेशान रहे, लेकिन खाद देने के बजाय किसानों को गुमराह किया गया।
अलवर एनआईटी कॉलेज के द्वारा एंटी करप्शन के लिए विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम वीक के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली और मैराथन का आयोजन किया गया। टोंक में बनास नदी में शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर देवली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया। इस दौरान मृतक के कपड़ों की तलाशी में 30 से 40 रुपए और शराब का पौवा मिला है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय भोपाल सागर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों से किसान परेशान हैं। पुलिस के खिलाफ महापड़ाव देकर धरना दिया गया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लगातार कृषि से जुड़े उपकरण चोरी हो रहे हैं। गोगामिडी रोड से बागला मुक्तिधाम होते हुए भूतनाथ मंदिर तक की सीसी सड़क का लोकार्पण उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। लोकार्पण करने आए विधायक को कांग्रेस पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा। अलवर शहर के रावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगस्का स्थित सेंट एंसलम स्कूल के समीप एक महिला टीचर से चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के 23 केजीडी में जमीन विवाद के चलते लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाली नगर परिषद में भ्रष्टाचार के चलते एक ठेकेदार ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। जिले के रोहट थाना क्षेत्र के ढाबर गांव निवासी हनुमान सिंह राजपुरोहित नगर परिषद में ठेकेदारी का कार्य करता था और पिछले 2 सालों से करीब 2 करोड़ रुपए बकाया चल रहे थे। श्रीगंगानगर के शिवपुर स्थित ईंट भट्टे की चिमनी में जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस दौरान 3 मजदूर झुलस गए। बता दें कि ईंट भट्टे को आज ही फायर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के 5वें दिन मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। अंतर पंचायत स्तर रस्साकसी का फाइनल मुकाबला पिसांगन और श्रीनगर पंचायत समिति के बीच खेला गया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आज राजस्थानी संस्कृति और आन बान शान से जुड़ी विधाओं की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेला मैदान में मूंछ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 18 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ग्रेटर घमासान यानी जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर के लिए महासंग्राम की अब तस्वीर साफ हो गई। मुकाबला बीजेपी के रश्मि सैनी और कांग्रेस की हेमा सिंघानिया के बीच होगा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में महापौर के लिए महासंग्राम हो रहा है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे के बाद इसे लेकर बैठक की जाएगी। चुनाव आयोग ने चूरू के सरदार शहर की सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 5 दिसंबर को सरदार शहर में वोटिंग होगी, वहीं 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। कोटा के महावीर नगर इलाके में पैंथर की दहशत से हड़कंप मच गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। युवा बेरोजगारों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। बेरोजगारों ने विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने का ऐलान किया। युवा 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। झुंझुनू में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सड़क हादसे में दूल्हे के पिता और उसकी भांजी की मौत हो गई। हादसे में दूल्हे के पिता और उसकी 2 बहनें घायल हुए हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को निजी वाहनों के सहारे बीडीके अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर जिले के किसानों के सामने यूरिया का संकट गहराता जा रहा है। जिले में यूरिया की आपूर्ति कम होने से किसानों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। अकबरपुर कस्बे में आज सुबह 7 बजे से थाने के सामने यूरिया लेने के लिए किसान लंबी लाइन में खड़े रहे। कई घंटे लाइन में खड़े रहने के बावजूद यूरिया नहीं मिल सका। प्रतापगढ़ के सकथल में बच्ची की मौत पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में बच्ची के शव के साथ प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बच्ची की इलाज के दौरान मौत हुई थी। भीलवाड़ा शहर में देर रात लुटेरी गैंग ने फिल्मी स्टाइल में 6 जगहों पर लूट के साथ गंभीर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। चाकसू क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने वालों के खिलाफ परिवहन सख्त हो चुका है। चाकसू परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 4 बजरी से भरे ट्रक पकड़ लिए हैं। बारा के हरनाव दाशाहजी थाना क्षेत्र में 2 नवंबर को सड़क किनारे मिले शव के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूछताछ में सामने आया कि आधा दर्जन लोगों ने 7 साल पुरानी रंजिश को लेकर घटना को अंजाम दिया है। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाने में 6ठी क्लास की लड़की को जहर पिलाने का मामला सामने आया। उपचार के दौरान 10 साल की बालिका ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया।
बालिका एक दिन बाद जनजातीय आवासीय छात्रावास छोड़ने वाली थी, इसीलिए वो एक दिन पहले घर से करीब 50 मीटर कुएं पर कपड़े धोने गई थी। वहीं पर किसी ने जबरन जहर पिला दिया। बांसवाड़ा जयपुर हाईवे NH56 पर घाटोल कस्बे में बीती शाम रोडवेज बस की चपेट में आए बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वारदात के बाद रोडवेज ड्राइवर मौके से फरार है। हादसा तब हुआ जब युवक बाइक लेकर पेट्रोल पंप की ओर जा रहा था, तभी सामने से आती रोडवेज ने उसे चपेट में ले लिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जालौर में बाइक चोरी का संदिग्ध बागोड़ा पुलिस थाने से फरार हो गया। पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुट गई है। वहीं परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। चौमू थाना इलाके के जैतपुरा औद्योगिक क्षेत्र कट के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे एम्बुलेंस कर्मियों और पेट्रोलिंग कर्मियों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। अलवर शहर के रावली विहार क्षेत्र रूपबाज पुलिया पर बाइक सवार 2 व्यक्तियों को सामने से डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक के साले कमरुद्दीन ने बताया कि सामोला निवासी उसका जीजा जम्मा और रसीद बाइक से बलाना किसी के पास पैसे लेने गए थे और इसी दौरान दोनों वापस लौट रहे थे, तभी डंपर ने टक्कर मार दी। मनोहरपुर कस्बे के शांतिनगर मोहल्ले में मकान में बने कमरे में अचानक आग लग गई। आग से कमरे में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग देख आसपास के लोगों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला भी झुलस गई, जिसे कमरे से बाहर निकलकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।